प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पेश कर रहे हैं मकर राशि के जातकों आपके लिए। शनि शत्रु के घर क्या नुकसान करवाएगा। जी, शनिदेव जो हैं शत्रु के घर जाएंगे और क्या नुकसान करवाएंगे। शत्रु के घर कब जाएंगे और किस नुकसान की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, 7 दिन पहले की बात है, हमारे पास एक ईमेल आया था जिसमें कहते हैं कि उन्होंने कई वीडियो देखा है, यूट्यूब पर ही देखा होगा। कह रहे हैं कि जो 29 मार्च 2025 को 7.5 ख़त्म हो जाएगी मकर राशि पर, उसके बाद भी मकर राशि को खास फायदा नहीं मिलेगा। उनका तर्क ये है, कह रहे हैं कि शनि जो है मीन राशि में जाएंगे उस तारीख को, और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति और शनि के बीच में शत्रुता यानी दुश्मनी है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत ये कहता है कि कोई ग्रह जब दुश्मन के घर जाता है, उसके घर में रहता है, तब वो कम फलदायी हो जाता है, यानी कम फल देने लग जाता है। या ऐसा लॉजिक जो वो एस्ट्रोलॉजर दे रहे, पंडित जी दे रहे, देखने में तो ऐसा लगता है कि उनका लॉजिक सही है, लेकिन सच ये नहीं है। सच कुछ और ही है मकर राशि के जात को। वो पंडित एस्ट्रोलॉजर्स जो ऐसा कह रहे हैं, ज्योतिषी, हालांकि सभी ऐसे नहीं कह रहे हैं, कुछ एक कह रहे हैं। और कहते हैं ना, अफवाह तो कुछ एक लोग ही फैलाते हैं, फिर वो फैल जाती और फैल ही जाती है बहुत तीव्र गति से, और लोग अफवाह में चक्कर में परेशान होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उस अफवाह का पूरी तरह से खंडन करेंगे और बताएंगे कि ये सच है कि शनिदेव जो है 29 मार्च 2025 को मीन राशि में जाएंगे। ये सच है, इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है, शत्रु के साथ जाएंगे, यहाँ तक ठीक है। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी ये कहते हैं कि शत्रु की राशि में जाकर कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या 100% ये ठीक है? जी नहीं, इसको अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा। 7.5 का कंसेप्ट क्या होता है, 7.5 खत्म होने का कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद की स्थिति का कंसेप्ट क्या होता है। तीनों कंसेप्ट को हम आपको इसमें समझाएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि वो एस्ट्रोलॉजर जो हैं डरा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए मकर राशि को गुमराह कर रहे हैं। मकर राशि के जात को इस वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि आपके लिए जो हैं शनिदेव जो है 29 मार्च 2025 को आपके मीन राशि में जाएंगे। 7.5 100% ख़त्म हो जाएगी आप पर। अभी फिलहाल 7.5 1 अक्टूबर 2025 से संक्रमण काल शुरू, 2024 से संक्रमण काल शुरू हो गया शनिदेव का। तो उस समय जो हैं आपके स्थितियाँ काफ़ी सुधर गई थी लोगों के, और 80% 7.5 उसी समय ख़त्म हो गई थी 1 अक्टूबर 2024 को। लेकिन कुछ एक अंश बचा हुआ था, 20%, वो चल रहा है अभी। स्वास्थ्य की 7.5 चल रही है, आपके कुछ घर बनाने में दिक्कतें आ रही है, वो भी शनि की दृष्टि वाली 7.5 चल रही है आप पर। तो वो आपके 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगी। अब ख़त्म हो जाएगी तो उम्मीद आप सब ने लगाई है कि शनि जो है बहुत कुछ फ़ायदा करेंगे। लेकिन नया पेज अब ये आ रहा है, इसमें एक नया जो कहते तर्क ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि शत्रु के घर जाएगा शनि, तो जाहिर है कि शनि फायदा नहीं कराएगा। अब हम अच्छी तरह से समझा था आपको, क्या आपको नुकसान करवाएगा शनि या नहीं करवाएगा, फायदा करवाएगा तो कितना फायदा करवाएगा, उसको अच्छी तरह से समझिए। दरअसल देखिए कि यहाँ तक तो ठीक है कि शनि शत्रु के घर जाएगा, गुरु के, बृहस्पति के घर जाएगा, दुश्मन के घर जाएगा। लेकिन एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि शनिदेव का संक्रमण काल बहुत ही लंबा होता है। ये कोई बुध ग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह नहीं है कि 18-20 दिन में एक राशि पार कर दी। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी राशि पार करते हैं। चंद्रमा के बाद, चंद्रमा सबसे ज़्यादा फास्ट राशि पार करते हैं, उसके बाद बुध का नंबर, फिर शुक्र का नंबर, वो जल्दी फास्ट करते हैं। तो वो शत्रु के साथ बैठते तो पूरी शत्रुता ही रहती उनके। ये बुध और शुक्र की स्थिति में होती है। आप शनिदेव की बात करते हैं, शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, हालांकि शत्रु के घर पर रहते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, 2.5 साल अगर आप उसके घर में रहेंगे, उसके करीब रहेंगे, धीरे धीरे दुश्मनी खत्म हो जाती है, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, एक दूसरे से दिल आ जाता है। इंसानियत मतलब एक इंसानियत कहते हैं, जैसे एक बन जाती है, कुछ अपनापन सा आ जाता है। ये दो शत्रुओं में भी होता है, दुश्मनों में भी होता है।
तो आपने देखा व्यवहारिक जीवन में दुश्मनी होती है, धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये वक्त के साथ है शत्रुता ख़त्म हो जाती है, एक दूसरे को हम समझने लग जाते हैं। कभी पड़ोसी से झगड़ा होता है, हम घर में चर्चा करते हैं 1-2 साल इससे कोई बात नहीं करेंगे पड़ोसी से, फिर आप देखते हैं 5-6 महीने बाद धीरे धीरे एक दिल लग सा जाता है, क्योंकि इंसान होते हैं, समझते एक दूसरे को, अपनी गलती भी फील हो जाती है, और इस तरह से जो है ये मित्रता उनकी स्थापित हो जाती है। तो शनिदेव जो है गुरु के दुश्मन के वहाँ जाएंगे, शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं, इसलिए यहाँ वो कंसेप्ट नहीं लगता है जो एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी कि शत्रु के वहाँ जाने पर कोई ग्रह कमज़ोर हो जाता है। ये बुध और शुक्र ही कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वे फास्ट रहते हैं, उनको समझने का वक्त ही नहीं मिलता है, 18-20 दिन में राशि पार कर लेते हैं। लेकिन शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे, शनिदेव गुरु को समझेंगे, गुरु जो हैं शनि को समझेंगे। थोड़ा ये भी बता देते हैं शनि और गुरु में शत्रुता क्यों है, इसका भी एक कारण होता है। कारण दरअसल ये होता है कि गुरु एक गुरु की भावना रखते हैं। गुरु का ये मानना है कि कोई बच्चा जो है गलती कर दी तो उसको चलो माफ़ कर दो, कि गलती कर दी माफ़ कर दो, बच्चा है धीरे धीरे सुधर जाएगा। गुरु का ये नेचर रहता है, सुधर जाएगा, बड़ा होने पर सुधर जाएगा, उसको समझाओ। शनि कहता है कि गलती तो गलती है, गलती छोटे ने की हो या बड़े ने की हो, गलती तो गलती और इसकी सज़ा मिलेगी। शनि का ये दृष्टिकोण रहता है, इसलिए कहते हैं गुरु और शनि के बीच में दुश्मनी होती है। तो अब ये शत्रुता का रिश्ता क्यों हुआ, ये आप अच्छी तरह से समझ गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी है, शत्रु के ग्रह कमजोर होता है, ये इस पर लागू नहीं होता है, शनि पर ये लागू नहीं होता है। 2.5 साल तक रहते हैं, शत्रु की राशि में जाने पर भी वो वैसी स्थिति में रहते हैं, सहज स्थिति में रहते हैं, क्योंकि 2.5 साल रहना होता है। इसलिए कहीं मन इनका जो मनोमालिन्य नहीं होता, मनोमालिन्य कहते हैं जिसको, यानी मन में कोई मैल नहीं होता है, दिल साफ हो जाता है। तो इस तरह से मकर राशि के जात को आपको जो है शनि शत्रु के राशि में रहने के बावजूद कोई नुकसान नहीं करवाएंगे, पूरा और पूरा फायदा कराएंगे। फायदा क्या होगा, 29 मार्च 2025 को 7.5 खत्म हो जाएगी। शनिदेव मीन राशि में रहेंगे 2 जून 2027 तक, जी उसी मीन राशि में रहेंगे। तो शनिदेव आपको बहुत कुछ देंगे, तीसरे भाव में जबरदस्त हिम्मत, जोश, उत्साह एक नया लगेगा। मकर राशि के जातक बहुत ज़्यादा उत्साहित लगेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा 24 घंटे क्या खुशी रहते हैं। वो 2.5 साल एक रुमानियत भरे आपको मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बड़ा चैलेंज लेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, लीडरशिप आएगी, साथ में एक अंतर्ज्ञान क्षमता आएगी, सिक्स सेंस विकसित होगा, टेलीपैथी ज़बरदस्त बढ़ेगी आप लोगों में, बिजनेस ज़बरदस्त चलेंगे, आपके जॉब में अच्छे ग्रो होंगे, और भी कई सारे इसमें आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। अच्छा फैमिली में कोऑपरेशन मिलेगा, भाइयों से रिश्ते सुधरेंगे आपके, समाज में मान सम्मान मिलेगा, साथ में खोया हुआ वापस मिलेगा। 8 साल में जो आपने खो दिया है कई चीज़ें वापस मिल जाएंगी आपको, ये शनिदेव आपके कराएंगे। क्योंकि तीसरे भाव को भाग्य का भाव भी कहते हैं, तो भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है, भाग्य के समान भाव माना जाता है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल जो है उसका भी लाभ मिलेगा, तो बहुत कुछ मिलेगा। अब ये पंडित जी एस्ट्रोलॉजर कुछ डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि गुरु के वहाँ शत्रु के वहाँ जाएंगे शनि कमज़ोर होंगे। जी नहीं, शनि एक ऐसा ग्रह है शत्रु की राशि में जाकर भी कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि इनका जो गोचर रहता है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, इसलिए शत्रु को भी समझ लेते हैं और शत्रु भी इनको समझ लेता है, धीरे धीरे समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात देखो, आपके इनके जो मीन राशि है, मीन राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं। एक तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है जिसमें शनि चल रहे हैं, वो गुरु का नक्षत्र है, लेकिन मीन राशि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का खुद का नक्षत्र है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मीन राशि में शनि कमजोर हो जाएंगे, खुद का नक्षत्र है, वहाँ शत्रु का घर है, खुद का उनका एक कमरा बना हुआ है, शत्रु के घर में आपका खुद का एक कमरा बना हुआ है, मालिकाना हक है उस पर, वहाँ आप बैठेंगे, शत्रु कुछ क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा आपका, क्योंकि वो हक है आपका, वहाँ एक कमरा आपका है, ऐसी स्थिति बनती है। उत्तर भाद्र नक्षत्र, उसके बाद फिर रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र है, चंद्रमा शनि का मित्र है, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से जो है मीन राशि में कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपके, और अच्छी तरह से जो है शनिदेव आप लोगों को फल देंगे, बहुत कुछ फल देंगे। 7.5 खत्म हो जाएगी, नया जीवन शुरू होगा मकर राशि के साथ को, कहीं कोई भ्रम में नहीं रहना। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह की अफवाह कहीं भी आप अगर यूट्यूब पर सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, इंस्टाग्राम पर सुनते हैं,
ट्विटर पर, एक्स पर सुनते हैं, कहीं भी अफवाह अगर आप सुनते हैं मकर राशि के बारे में, शनिदेव के बारे में, साढ़े साथी को लेकर कोई अफवाह सुनते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। हम उसकी तहकीकात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, सच्चाई आपके सामने लाएंगे। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।